साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास बुलेटिन पर। देवास रोड स्थित पुलिस लाइन पर मंगलवार सुबह आईजी संतोष कुमार सिंह ने वार्षिक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। आईजी ने पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा दरबार लगाकर पुलिसकर्मियों की समस्याओं को भी सुना। आईजी के वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन पर बलवा परेड भी की गई। आपात स्थिति में भीड़ नियंत्रण कैसे किया जाए, कैसे कम से कम नुकसान पहुंचाकर लोगों पर काबू पाया जाए, इसका भी प्रदर्शन हुआ। मंगलवार शाम ही आईजी संतोष कुमार सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम स्थित एसपी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। कानून व्यवस्था की स्थिति संभावित हो सकती थी, इस तरह की का पूर्वानुमान हमें उसमें एक सुरक्षित जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज है उसका उपयोग करके बचाया। इसके अलावा पब्लिक में जो पुलिस की एक सकारात्मक कोविड प्रबंधन को लेकर रही सकारात्मक, उसमें पुलिसिंग के सभी आयामों पे जो एक मूल्यांकन के पश्चात हमें प्रदेश में दूसरा स्थान मिला था। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आप वर्दीधारी बल के सदस्य, आपके द्वारा की जाए प्रत्येक कार्रवाई को बड़े बारीकी से देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, समाज के द्वारा, मीडिया के द्वारा, आम लोगों के द्वारा, आपके वरिष्ठों के द्वारा, आपके कनिष्ठों के द्वारा। नगर निगम में रुका हुआ भुगतान निकलवाने के लिए ठेकेदार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। नगर निगम बिल्डर एसोसिएशन के सदस्यों ने नगर निगम के किसी भी नए टेंडर में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। ठेकेदारों ने स्वच्छता मिशन के काम भी हाथ में लेने से इनकार कर दिया है। 2 दिन पहले हुई बिल्डर एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला हुआ। ठेकेदारों ने मंगलवार दोपहर नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता से मुलाकात कर ठेकेदारों पर बनाए जा रहे दबाव के संबंध में बात की। नगर निगम के अधिकारी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने, पेनल्टी लगाने जैसे दबाव बना रहे हैं। सोमवार को ठेकेदारों के आयुक्त से मुलाकात होनी थी, लेकिन आयुक्त अंशुल गुप्ता भोपाल गए हुए थे। मंगलवार दोपहर में नगर निगम के ठेकेदार आयुक्त से मुलाकात कर अपनी बात रखने पहुंचे। अभी सभी ठेकेदारी प्रतिनिधि मंडल द्वारा हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो काम जरूरी नहीं है उसको नहीं लगाए जाएंगे और जो कार्रवाई किसी ठेकेदार पे हुई है उसको वापस पुनः विचार करने का हमने बोला है। दूसरा, नए अपर आयुक्त वित्त आए हैं, उनसे भी उन्हें चर्चा करने का बोला। उन्हें बोला कि मेरे को 5-7 दिन का समय दें, मैं सारी वित्तीय स्थिति देखकर फिर आप आगे सोमवार तक मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। शिप्रा शुद्धिकरण की कार्ययोजना पर उज्जैन से भोपाल स्तर तक नए सिरे से मंथन शुरू हो गया है। अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उज्जैन के साधु संतों की बैठक होगी। इस बैठक में संतों की ओर से आने वाले सुझावों को शामिल कर नई कार्ययोजना पर काम शुरू होगा। संतों की शर्त है कि राज्य शासन प्रत्येक काम की डेडलाइन तय करे और उसी मुताबिक योजना को आगे बढ़ाया जाए। पिछले गुरुवार से दत्ताखाड़ा घाट पर जारी साधु संतों का धरना आंदोलन 5वें दिन सोमवार को स्थगित कर दिया गया। शासन के प्रतिनिधि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री और कलेक्टर आशीष सिंह ने संतों से धरना समाप्त करने का आग्रह किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आश्वासन के बाद संतों ने धरना स्थगित करने का निर्णय ले लिया। उच्च शिक्षा मंत्री ने संतों के सामने शासन की कार्ययोजना भी रखी। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में उज्जैन के साधु संतों की भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक होगी। इस बैठक में शिप्रा को लेकर संतों के जो सुझाव रहेंगे उन्हें राज्य सरकार अपनी कार्ययोजना में शामिल करेगी। शरदर्शन संत मंडल के वरिष्ठ सदस्य महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने बताया कि 31 दिसंबर तक शिप्रा शुद्धिकरण से जुड़े कार्य आरंभ करने का साधु संतों को आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री से अलग से चर्चा भी होना है। साधु संतों ने तय किया है कि यदि 31 दिसंबर तक शुद्धिकरण के कार्य आरंभ नहीं किए जाते हैं तो फिर से साधु संत धरने पर बैठ जाएंगे। गीता, गंगा, क्षिप्रा, गाय, गायत्री, बालिका, तुलसी और पीपल के लिए सतत कार्य करने वाली कुरुक्षेत्र हरियाणा की संस्था श्रीमद् भागवत शक्तिपीठ केंद्र द्वारा मंगलवार को उज्जैन में सुदामा नगर स्थित वनखंडी हनुमान मंदिर में यज्ञ और तुलसी पूजन का आयोजन किया गया।
यह संस्था 5 दिसंबर से देश के विभिन्न हिस्सों में यज्ञ और तुलसी पूजन का कार्यक्रम चला रही है। 26 फरवरी 2022 तक यह क्रम सतत रूप से चलता रहेगा। मंगलवार सुबह न्यूज़ मालवा के पत्रकार हेमंत सेन मनीष फालसे भी यज्ञ और तुलसी पूजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। गौ सेवक महंत गोविंदाचार्य ने बताया कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में तुलसी पूजन के महत्व को प्रचारित करने के उद्देश्य से ही देश भर में अलग अलग जगहों पर संस्था यह आयोजन कर रही है। खटिया के नजदीक लवखेड़ी से 19 नवंबर को जली हुई अवस्था में मिली महिला की सोमवार शाम जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। इस महिला की पहचान सुनीता पति भेरूलाल उम्र 35 साल निवासी एकता नगर के रूप में की गई। महिला कैसे जली यह अब तक साफ नहीं हो सका है। खटिया पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इसी तरह मंछावन कॉलोनी निवासी 40 साल के युवक दीपक पिता बंशीधर तिवारी की मौत के मामले में भी पुलिस ने जांच शुरू की है। दीपक प्रिंटिंग प्रेस पर काम किया करता था। देर रात वह दत्ताखाड़ा क्षेत्र में बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को आशंका है कि दीपक ने जहर खाकर आत्महत्या की है। पंचायत चुनाव की आचार संहिता मध्य प्रदेश में लागू है। आचार संहिता को देखते हुए ही पिछली बार कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब प्रदेश निर्वाचन आयोग ने ही जनसुनवाई की अनुमति जारी कर दी है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद मंगलवार को फिर से कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने खुद यहां बैठकर 50 से ज़्यादा लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। सेंट्रल रेलवे की झांसी कानपुर लाइन सेक्शन पर नंदखास मोठ परूना स्टेशन के बीच दोहरीकरण का काम होने की वजह से पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनों को निरस्त किया जाएगा। उज्जैन होकर गुजरने वाली 2 ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा की माने तो अहमदाबाद दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस 17 दिसंबर को अहमदाबाद से, दरभंगा अहमदाबाद स्पेशल एक्सप्रेस दरभंगा से 20 दिसंबर को, इंदौर वाराणसी महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22 दिसंबर को इंदौर से और वाराणसी इंदौर महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाराणसी से 21 दिसंबर को निरस्त रहेगी। इसी तरह गांधीनगर कैपिटल वाराणसी एक्सप्रेस 16 दिसंबर को और कामाख्या डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस को कामाख्या से वाया झांसी ग्वालियर भिंड इटावा कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाया जाएगा। आज के बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अगले अंक में तेज मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री राम।